अपार कृपा से हमें श्रीधाम वृंदावन में आने का, दर्शन करने का, कुछ समय तक वास करने का सौभाग्य मिलता है। अहोभाग्य है उनके, धन्य 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 उनका भाग्य है जिन्होंने आजीवन वृंदावन वास का नियम स्वीकार कर लिया है। दोनों के लिए श्रीपाद उपदेश कर रहे हैं, जो आगंतुक है या जिन्होंने जीवन समर्पित करके अखंड वास स्वीकार किया है। श्री वृंदाटविहंत सवृणु निजाम मायाम महाधीसितु माया तस्त्वयिनो बिभे निजनयेत् कंपम त्वदीया पुनः स्वं स्वीयं सुखचिद घनं वतयया संदर्शते न्यादृशम दूरादेव पतन्ति नष्टमतयो जाता पराधायतः। हे वृंदाटवी मां, आप कृपा करके अब मुझ पर माया का प्रभाव मत करना। अपनी माया का संवरण कर लीजिए। श्री वृंदाटवी हंत संवृणु निजाम मायाम महाधीसितु। संवरण करो अपनी इस माया का, अभी हम पर प्रभाव ना दिखावे। नहीं, यदि ये गलती यहां हो गई तो बहुत दूर फेंक दिया जाता है जीव। दूरादेव पतंति नष्टमतयो जाता अपराधा यतः। यदि ये अपराध बन जाए तो बहुत दूर फेंक दिया जाता है वृंदावन से और उसकी मति नष्ट हो जाती है। सुनहु उमाते लोग अभागी हरितज होए विषय अनुरागी। श्रीपाद कह रहे हैं, माया तस्त्वयि नो बिभेमि जनेत कंपम त्वदीया पुनः। आपकी माया को देखकर मेरा हृदय कांप जाता है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि अपनी माया का संवरण कर लो, ये हमारी बुद्धि को भ्रष्ट न करने पावे। सबसे बड़ा यहां अपराध जिसके लिए कह रहे हैं, दूरादेव पतंति नष्टमतयो जाता अपराधा। ये जो अपराध बन जाता है ये वृंदावन से दूर फेंक देता है। स्वम स्वीयम सुखचिदघनम बतयया संदर्शते न्यादृशम। यहां जो भी हैं श्री जी के कृपा पात्र जन हैं, क्योंकि हरिवंश महाप्रभु कहते हैं श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य। जब लाडली जू ने कृपा करके यहां बुलाया, यहां वास दिया, तो अब आप इन पर दोष दर्शन न करें, इनकी निंदा, अवहेलना, अपमान, तिरस्कार न करें। ये वैष्णव धाम है। दोषान न स्थिर जंगमेषु कलयन कश्यापि नो द्वेजयन। जड़ चेतन में किसी में भी यहां दोष दृष्टि मत कर लेना। नहीं, ये अपराध दूरादेव पतंति नष्टमतयो, बहुत दूर फेंक दिए जाओगे, तुम्हारी मति नष्ट हो जाएगी। क्या मति का नष्ट होना? भोगों में अच्छा लगने लगेगा। सुनहु माते लोग अभागी हरितज होए विषय अनुरागी। परिवार के लोग मिल गए, भोग सामग्री मिल गई, कहां मैं जल रहा था। ये नष्ट मतयो, कितने दिन भोगोगे? मरोगे तो है ना, ऐसे नहीं मरोगे। अपराध लागू होगा और सड़ाएगा तुम्हें, तुम्हारे अंग अंग में भयानक पीड़ा
तुम्हारी मानसिकता ऐसी भ्रमात्मक हो जाएगी, कोई तुम्हें चैन नहीं देगा, शांति नहीं देगा। इसीलिए कह रहे हैं नष्ट मतयो जाता अपराधा यतः। क्या अपराध? दोषान्न स्थिर जंगमेषु कलयन कश्यापि नो द्वेजयन। यहां किसी को भी पीड़ा मत पहुंचा देना, ये वैष्णव धाम है। उद्वेगित मत कर देना अपने वाक्यों से, निंदा करके, अपमान करके, अपराध करके। दोषान्न, दोष देख करके कि इसका ये दोष है और उसको गाली दे दी, अपमान। लाडली जू का महल है, लाडली जू की कृपा से आप भी आए हैं, और जो यहां ब्रजवासी हैं, वृंदावनवासी हैं, इनके प्रति एक बार पूज्य श्री प्रातः स्मरणीय चंद्रशेखर बाबा जी महाराज, महामहिम, नाम प्रेमी, अद्भुत विभूति, श्री चरणों के समीप बैठे हुए थे। तब उन्होंने कहा कि देखो, वृंदावन ब्रजधाम ये लाडली लाल की कृपा से मिलता है। ब्रजरज, ब्रजलता और ब्रजवासी यदि इनका अपराध बन गया, इनके प्रति हे बुद्धि हो गई, तो हम कहते हैं रेगिस्तान में रहने से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, लेकिन यहां के रहने से नहीं होगा। पूज्य बाबा के वचन। बहुत और लोग भी बैठे थे। यहां इस सावधानी से रहना चाहिए कि हमारा ये अपराध न बने। नहीं, पूज्य बाबा के वचन थे। पहले ऐसा था कि जहां किसी महापुरुष के वचन सुनते, आके डायरी में लिख लेते थे और रोज स्वाध्याय उसका करते थे। रज, ब्रजलता और ब्रजवासी गण। फिर सावधानी बताई थी, ब्रजवासी जनों से भगवत भाव रखना, व्यवहारिक संबंध नहीं रखना। व्यवहारिक संबंध रखोगे तो अपराध बन ही जाएगा। भगवत भाव से। लताएं ये बंबूल की हैं, नीम की हैं, आम की हैं, कदम्ब की हैं, तमाल की हैं, भेद नहीं, ये प्रियाजू की हैं। बिहारी देव जी ने भी कहा है, प्रेम पदार्थ अति दूर है बिन से रज रूख। रज रानी और लता रसिक जन, जो रजोपसेवी रसिक जन, इनकी कृपा से ही हमारे सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं, हमें भगवत प्रेम प्राप्त होता है। श्रीपाद कह रहे हैं, किंचिद्यत् तदयत् न लब्ध मित भुक् चित्तेपि न स्त्री क्षणः। सावधान, जो प्रिया जो तुम्हें यहां व्यवस्था कर दिए हैं उसी में संतुष्ट हो जाओ, उसी को पाकर अपने प्राणों का पोषण करो। मित भुक्, किंचित द्यत दयत्न लब्ध। बिना प्रयास के श्री स्वामिनी जी ने जो आपके प्राणों के पोषण की व्यवस्था कर दी है, उससे संतुष्ट रहो। दूसरी बात, चित्ते न स्त्री क्षणा। यहां किसी माता बहन को देखकर काम भाव मत कर लेना। प्यारी जू का महल है, प्यारी जू की सखियां हैं विविध रूपों में, इनके चरणों में प्रणाम कि आप कृपा करो, कभी आपके प्रति हमारा काम भाव ना आवे, कभी हमारे अंदर पुरुष भाव स्फुरित न हो। हे लाडली जू की सखियों, आपकी चरण वंदना, आपकी चरण रज के प्रताप से हमारे हृदय में भी प्रियाजू की दास्ता जागृत हो, आपके प्रति हमारा निर्मल भाव रहे, कभी मलिन भाव न रहे। यहां जो भी माताएं बहनें सब श्री जी की सखी हैं। चित्तेपि न स्त्री क्षणा। एक क्षण के लिए भी नहीं स्त्री मानकर मत देख लेना। नहीं तो कहा दूरादेव पतंति नष्ट मतयो। देख लो, आंख खोल के देख लो, इतनी दूर फेंक दिए जाओगे, इतनी मति नष्ट हो जाएगी कि न गुरु मंत्र, न धाम, न धामी। एक केवल जनेन्द्री के भोग के लिए सर्वनाश। एक इंद्री ने मन के साथ मिलकर सर्वनाश कर दिया। जनेन्द्री, केवल जनेन्द्री ने सर्वनाश कर दिया। महापुरुष जो बोल रहे, अनुभव से बोल रहे हैं, उनको सब दर्शन हो रहा है, इसलिए बहुत सावधान।
कह रहे चित्तेपि न स्त्रीक्षण, एक क्षण के लिए भी किसी शरीर में काम भाव से मत देख लेना। प्रेम धाम वृंदा विपिन है। श्री राधा मुरलीधरोज्ज्वल यशः श्रृण्वन् गृणन् संस्मरन्। श्रीपाद करें दोषान न स्थिर जंगमेशु, क्योंकि आप जिस परम पद की तरफ जा रहे हैं उसमें आपको बाधा खड़ी हो जाएगी। चित्तेपि न स्त्रीक्षण, एक क्षण के लिए भी तुम्हारा चित्त किसी भी शरीर के प्रति, यहां ये धाम है, काम भाव से युक्त ना हो जाए। ये मनोरंजन का स्थान नहीं कि आप बाहर से आए, होटल बुक कर लिया और खान पान मनमानी आचरण, तो फिर इस जगह बहुत उपजाऊ है। वो पाप इतना बढ़कर के अंकुरित होगा तुम भोग नहीं पाओगे। गलती हो जाना, चूक हो जाना, मालिक देखते हैं। रात न चित प्रभु चूक किए की, चूक हो गई, लेकिन आप तय करके आ रहे हो कि अब हमको वहां ऐसा, फिर सावधान रहना, यहां दोष दर्शन मत करना। श्री राधा मुरलीधरोज्ज्वल यशः। अब हम कैसे सावधान रहे कि हमारा मन, देखो बहुत बार कहा है, इस बात को अच्छे से समझ लो। भगवान का ऐसा मोहिनी अवतार था, कोई भी नहीं जो मोहित ना हो जाए। श्री हरि ने जब अमृत का कलश लेने के लिए दैत्यों से रूप धारण किया मोहिनी का, तो उस प्रसंग में कोई एक भी देवता मोहित नहीं हुआ। कोई ऐसा नहीं कि वो इतनी ऊंची स्थिति के थे, ऐसा नहीं था। उनको ये पता था कि ये श्री भगवान है। भगवान ने कहा था तुम चिंता मत करो, अभी मैं अमृत कलश लेता हूं। और देखते देखते हरि मोहिनी रूप हो गए। उनको पूरा पता था मेरे भगवान श्री हरि ये मोहिनी, इसलिए उनको बिल्कुल मोहित नहीं हुए। असुर सब मोहित हो गए थे, बिना मांगे कलश दे दिया था अमृत का। भाव इसमें, अगर हमारे हृदय में दृढ़ भावना हो जाए कि ये हरि ही है या प्रियाजू की सखी है, हमारे अंदर दोष नहीं पनप सकता। जब हमारी भावना स्त्री पुरुष या ऐसी मलिन हो जाती है, तब हमारे ऊपर काम का आक्रमण होता है। कोई भी देवता भगवान श्री हरि के मोहिनी रूप को देख करके एकदम बिल्कुल नहीं विकार युक्त हुआ था, एकदम निर्विकार सब थे, क्योंकि जानते थे भगवान श्री है वही है। मत्ता पर तरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, हे धनंजय मेरे सिवा किंचित मात्र कुछ नहीं है। श्रीधाम वृंदावन में आपका चित्त निर्विकार रहे, इसका उपाय बता रहे हैं। श्री राधा मुरलीधरोज्ज्वल यशः श्रृण्वन् गृणन् संस्मरन्। खूब प्रियालाल की चर्चा सुनो, भगवत चर्चा सुनो कानों से। गृणन् जिह्वा से गाओ, ये भवजल निधि को नाव, काम पावक को पानी। काम रूपी अग्नि को शांत करने के लिए श्रीमद चतुराशी जी शीतल जल की तरह है। तुम्हारा हृदय शीतल हो जाएगा, पर बहुत काल तक श्रद्धा पूर्वक, क्योंकि बहुत गंदा हृदय जन्म जन्मांतरों से हो गया है। आप सोचोगे कि हम तो गान करते हैं, पर काम बहुत बढ़ रहा है, उसका नाश हो रहा है, वो सब अंदर से गंदगी निकल रही है। श्रीपाद कह रहे संस्मरण, पहले श्रवण ग्रहण फिर संस्मरण। अगर लीला स्मृति होने लगे, अद्भुत सुख मिलने लगेगा। ये अपनी सामर्थ्य नहीं है, ये श्रवण ग्रहण से सामर्थ्य आती है। खूब जब आप सुनोगे बैठ करके, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी कह रहे हैं, जैसे हित हरिवंश यथामति वर्णत कृष्ण रसामृत सार, श्रवण सुनत प्रापक रति राधा पद अंबुज सुकुमार। ये जो हम महाश्रृंगार रस का वर्णन कर रहे हैं यथामति, इसको जो श्रवण करेगा तो श्रवण से सीधे सुकुमार तत्व श्री राधा किशोरी के चरणों में प्रेम होगा। जय श्री हित हरिवंश यथामति वर्णत
कृष्ण रसामृत सार, श्रृंगार रस का सार अर्थात महामाधुर्य रस का जो मैं वर्णन कर रहा हूं, यथामति इसको जो श्रवण करेगा तो श्रवण सुनत प्रापक रति राधा पद अम्बुज, सीधे स्वामिनी जी के चरणों में तुम्हारी प्रीति हो जाएगी। जो बाहर से आए हुए जन हैं जिनको कुछ पता नहीं कि क्या गा रहे हैं, तो गावत श्रवणन सुनत सुखाकर विश्व दुरित दवनी, जैसे हित हरिवंश प्रशंसित श्यामा कीरति विशद घनी, गावत श्रवणन सुनत सुखाकर विश्व दुरित दवनी। कहीं से भी आया हो विश्व का कोई, उसके पाप भस्म हो जाएंगे। जो श्री जी का यश यहां गाया जा रहा है, श्रीमद राधा सुधा निधि, श्रीमद चतुराशी जी, 42 लीला, ये श्रवण मात्र से आपके सारे पाप भस्म कर देगी। जब पाप भस्म हो जाएगा तो पाप प्रवृत्ति नष्ट हो जाएगी। इसलिए श्रवणमन बहुत बढ़िया सा होगा। हम सबसे यही कहते हैं जो साधक जन भगवत मार्ग के पथिक है कि आप राधा के लिए कुंज में बैठे क्यों नहीं, इधर उधर हमें टहलते क्यों नजर आ रहे हैं। तो गणना गिराने के लिए थोड़ी कहते कि भाई इतने बैठे हो तो हमें गर्व होगा कि इतने लोग बैठे हो, नहीं, इसलिए कि यहां तुम केवल बैठो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। क्यों? अखंड नाम कीर्तन, हर समय सेवा और श्री जी का जस हर समय होता रहता है, रात दिन, एक मिनट के लिए भी यहां खाली नहीं रहता। अगर आप रात्रि में भी आइए तो यहां कीर्तन मिलेगा, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन, राधा राधा राधा, 24 घंटे यहां अखंड कीर्तन, और बीच में जो सेवा श्रृंगार वाणी गायन आदि, कभी 1 मिनट। ये परम पावन महामहिम बिना साधन के कल्याण कर देने वाली वैसे ही भूमि है वृंदावन। दूसरे, ये यमुना की धारा है, पूर्व में यमुना जी का यही मार्ग था। तीसरे, अखंड नाम कीर्तन और वाणी गायन से यहां का वायुमंडल भगवत स्वरूप हो चुका है। आप यहां बैठेंगे तो आपकी मनोवृत्ति निष्पाप होने लगेगी। कोई साधन नहीं, आप पढ़े लिखे नहीं हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि लोग क्या गा रहे हैं, लेकिन आपका मंगल हो जाएगा। श्रवणेंद्री में जस पड़ा, आप पावन हो जाएंगे। प्रार्थना मान लीजिए, इस मन की चाल में मत फंसिए, टहलाता रहेगा। टहलते रहोगे ना तो टहल जाओगे। फिर कह रहे दूरादेव पतंति नष्ट मतयो जाता अपराधा यतः। सच्ची, आप ये मत समझो कि आप आपराधिक वृत्ति अंदर रखोगे तो आपको ये नाम, ये धाम, ये नहीं। चूक होना और अपराध करना अंतर होता है। नहीं चाहता पर गलती हो गई श्री जी, आगे से नहीं करूंगा, फिर हो गई, फिर भी हम नहीं चाहते, फिर गलती सुधार हो जाएगा। जानबूझकर आज्ञा उल्लंघन करके, मनमानी आचरण, कपट करके, छुपा करके, अब तो पतित हो ही जाओगे, नष्ट हो जाओगे। श्री राधा मुरली धरोज्वल यसा, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लो हमारी बात, श्री जी का जश आपकी श्रवणेंद्री में पड़ रहा है, आप श्री जी को ही प्राप्त होंगे। देखो, ये तो हमारे प्राण प्यारे श्यामा श्याम का जश है। महापापी, घोर पाप करने वाला धुंधकारी, कोई पाप ऐसा नहीं था जो बचा ना हो, कोई पाप नहीं, सबके। जब वो नौ किशोर अवस्था का था तो खेलते हुए बच्चों को उठाकर कुएं में फेंक देता था, बेमतलब मार डालता था। जब जवान हुआ तो 5-5 वैश्याओं को साथ लेकर क्या क्या अत्याचार। जब मरा, बड़ी दुर्दशा से मरा। ऐसे लोगों की मृत्यु बड़ी दर्दनाक होती है। कहीं से चोरी करके लाया था धन स्वर्ण आदि। 5 वैश्याओं ने सोचा कि उसके साथ ही रहती थी कि ये फिर पकड़ा जाएगा और ये पकड़ा जाएगा तो हम पकड़ी जाएंगी, धन भी पकड़ा जाएगा तो इसे मृत्यु दंड मिलेगा। वो दंड हम ही दे देना तो धान के सहित हम लोग बच जाएंगे। निर्णय हो गया पक्का। जलती हुई कोयले की आग उसके मुख में भर दी, फिर भी नहीं मरा, गला दबाया। मतलब कितनी दर्दनाक मौत, भयंकर प्रेत हुआ धुंधकारी। अब तो ना उसे कहीं चैन, शांति, भारी क्लेश, अशांति, जलन,
नदियां हैं पर एक बूंद जल नहीं पी सकता प्रेत, प्यासा भूखा तड़पता हुआ। अब उसको एक उपाय दे कि हमारे भैया गोकर्ण जी हैं, अगर वो कृपा करें तो मेरा उद्धार हो सकता है। तो गोकर्ण जी अपने विश्राम भवन में थे, तो प्रवेश कर गया, वायु रूप हो जाए, कभी इंद्र बन जाता, कभी भेड़ बन जाता, कभी बकरा बन जाता, कभी देवता बन। तो उन्होंने विचार किया कि ये कोई पवित्र आत्मा नहीं है, क्योंकि विपरीत गतियां प्राप्त हो रही हैं इसको, ये कोई प्रेत आत्मा है। कौन हो तुम? तो बोलने की हिम्मत नहीं उसकी। तब जल लिया और भगवत मंत्रों का उच्चारण करके उसके ऊपर डाला, तो वो ऐसे किया, तो उन्होंने उसको जल पिलाया। तो उसने बताया, मैं तुम्हारा छोटा भाई धुंधकारी हूं, बहुत नीच दुर्गति के आचरण किए जिसके कारण मैं प्रेत बन गया। हे भाई मेरा उद्धार कर दो, मैं बहुत कष्ट पा रहा हूं, कहीं एक क्षण भी मुझे चैन नहीं है। गोकर्ण जी ने कहा, भाई कर्मों का भोग तो भोगना होता है, पर फिर भी तुम हमारे समीप प्रार्थना कर, हम उपाय ढूंढते हैं। बहुत संतोष से उपाय पूछा, पर ऐसा कोई उपाय नहीं मिला जिससे प्रेत योनि से मुक्त हो सके। गया में भी जाके श्राद्ध किया, बहुत से फिर वो दिखाई दिया प्रेत रूप में, भैया हमारा उद्धार नहीं। बहुत परेशान हो गए कि ये सब धर्म कार्य करने से भी तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ, तो मुझे लगता है कि तुम्हारा उद्धार होगा ही नहीं क्या? तो उनका कोई तो उपाय भगवान सूर्य से पूछा, बहुत ही तपस्वी मंत्रज्ञ थे। तो उनको बताया, श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण यदि धुंधकारी को सुनाया जाए तो परम पद में आरूढ़ हो जाएगा। अनुष्ठान किया गोकर्ण जी ने। एक बांस खड़ा था सूखा ऐसे किसी, उसमें बैठकर छिद्र में, अब वो क्या जानेगा पापात्मा जी की क्या गोकर्ण जी वर्णन कर रहे, पर कान में श्रीमद् भागवत के शब्द पढ़ रहे थे। श्रीमद् भागवत के शब्द श्रवणेंद्रिय में पढ़ने के कारण एक दिन कथा पूर्ण हुई तो वो बांस की ग्रंथि फट गई, ऐसे 7 ग्रंथियां फटी और वो भगवत पार्षद रूप होकर सामने प्रकट हो गया और कहा, भैया मेरा उद्धार हो गया। भगवत पार्षद भगवान के दास विमान लेकर आए और विमान पर उनके सामने आरूढ़ होकर भगवत धाम, मात्र भागवत श्रवण से। फिर ये तो प्रिया प्रीतम की प्रेम रस की बात है। नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, नाम बाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट, श्याम श्यामा प्रगट। श्रवण ऐसा नशा बना लो, अपने कानों को इतना सुनाओ कि ये और कुछ सुनने की इच्छा ही ना करें। भगवान हृदय में प्रकाशित हो जाएंगे सुनने मात्र से। रत्नावती जी को केवल श्रवण भक्ति से भगवत साक्षात्कार हुआ, श्रवण भक्ति से ब्राह्मण पत्नियों और शास्त्रों, और हमें लगता है कि जितनी शरणागति होती है वो श्रवण भक्ति से ही प्रारंभ होती है। इसलिए भक्ति का प्रथम अंग रखा गया श्रवणम। श्रवण सुजस सुनी आयऊं, प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरति हरन, शरण सुखद रघुबीर। शरणागति भी से श्रवण सुजस सुनी आयो, आपकी महिमा सुनी प्रभु, हे करुणा वरुणालय पतित पावन, आपकी शरण में हूं, आप मुझे स्वीकार कर लो। श्रवणेंद्रिय कच्ची है हमारी, विषय प्रपंच तो बड़ी एकाग्रता से सुनेंगे। भगवत चर्चा, कौन सा शब्द तुम्हारे जीवन की धरा को बदल दे? सत्संग में सोना नहीं। ऐसी चेष्टा करो कि तुम सत्संग में सो मत, बड़े भाग्य से सत्संग मिला है। श्रवण, कभी कोई फिल्म देखते हुए सोया हो तो हमें बताना। 50 रुपए 100 रुपए लगा के जाते हो, अपना कार्य छोड़ के जाते हो, 3 घंटे चलती प्रपंच लीला, और आप बिल्कुल सावधान, अगर कहीं किसी को नींद आती हो तो हमें बताना। खाते पीते और बड़ा एकदम भगवत चर्चा, सो जाएंगे आप। नहीं, सावधान रहिए।
भगवत चर्चा कौन सा शब्द आपके जीवन का परिवर्तन कर दे। निश्चित ये जो श्रवणेंद्रिय में प्रभु की चर्चा के ये तुम्हारे अहो भाग्य है, ये भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ है, चिंता मत करो। 88,000 ऋषियों के मुखिया शौनक जी महाराज नैमिषारण्य में जब सूत जी भगवान की चर्चा सुना रहे तो हाथ जोड़ के कहते हैं कि प्रभु ये हमारी जटाएं धुएं से धूसरित हो गई, धूमिल हो गई है, वो सुख नहीं मिला यज्ञ करते करते जो आपके श्री मुख से भगवत चर्चा सुनकर आज हम सिर्फ सब ऋषिजन 88,000 ऋषि एक साथ बैठे, उनके मुखिया शौनक जी आज हम सब कृतकृत्यता का अनुभव करते हैं। जो मुझे भगवत चरित्र सुनकर सुख मिल रहा वो जटाएं हमारे धुएं से धूमिल हो गई, आज तक वो सुख नहीं मिला। परीक्षित जी महाराज कह रहे जिस प्यास से व्याकुल होकर भगवान हमने अपराध कर डाला कि एक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाला, प्रभु वो भूख प्यास मुझे बिल्कुल नहीं सता रही। हे परमहंस जी, आपके श्री मुख से निकले हुए कृष्ण जी के पावन चरित्रों का पान करके मेरा हृदय उन्मत्त हो रहा है। एक बूंद पानी, एक टुकड़ा अन्न का भी नहीं, अनशन आमरण व्रत लिए हुए कथा सुन रहे श्री परीक्षित जी महाराज। अपने को इतनी सुविधा मिली, अपने सो जाते हैं सत्संग में। अपने को सत्संग में क्या हो रहा है हम पकड़ नहीं पा रहे, मतलब हम बहुत असावधान हैं। जबरदस्ती आप सत्संग में बैठे हो तो इसका लाभ ले लो, और प्रेम से आए हो सुनने के लिए तब तो देखो आपने समय कितना सार्थक किया, कितना बड़ा उद्देश्य आपका बना। अगर आप सो गए तो घाटा हो जाएगा ना, नहीं। हर समय सावधान होकर अपनी श्रवणेंद्रिय को इतना सुनाओ कि और कुछ सुनने की रुचि न रह जाए। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुभग सरिनाना, भरई निरंतर हो ही न पूरे, कभी तृप्ति ना हो, ऐसा लगे कि भगवत चर्चा रात दिन चलती रहे और मैं बस सुनता ही रहूं, ऐसा भाव। श्रणवन और गृणन, गायन करो। प्रभु की लीला चरित्र इतने महामहिम है, पहले समझ में नहीं आते। कुछ दिन नियम पूर्वक गायन करो श्रीमद चतुरासी जी का, फिर समझ की जरूरत नहीं रहेगी, डूब जाओगे। कोई पंक्ति ऐसी जैसे समुद्र में ज्वार भाटा आता है और डुबो देता है, ऐसी आएगी कि लीलामयी के आपके चित्त को डुबो देगी, आप कृतकृत्य हो जाएंगे। संस्मरण, स्मरण, प्रभु की रूप माधुरी, लीला माधुरी, गुण माधुरी, श्रवण गायन, इसी से स्मरण बनता है। इसीलिए तीसरे पर रखा गया स्मरण। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, भक्ति के सूत्रों में जब आप खूब श्रवण करेंगे, खूब गायन करेंगे, तो जो हम श्रवण करते हैं, गायन करते हैं, वही हमारा स्मरण का विषय बनता है। जब हमारा स्मरण प्रभु का होगा तो काम आदि दोष नहीं रह जाएंगे। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात्, काम की कौन कहे, जन्म मृत्यु रूप बंधन का नाश हो जाता है जब स्मरण भक्ति जागृत होती है। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म, स्मरण बहुत बड़ी उपलब्धि है। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, पूरी गीता सुनने का फल स्मृति जागृत हो जाना। श्री राधा मुरलीधरोज्ज्वल यशः श्रणवन गृणन संस्मरण, यो वृंदावन मावशीन मधुरधीर धन्याय तस्मै नमः। कुछ ऐसे जन होते हैं जो गुरुजनों से द्रोह करने लगते हैं, अपनी इंद्रियों के पोषण के लिए, मनमानी आचरण के लिए। जब गुरुजन विरोध करते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना है, तो वो गुरुजनों से ही द्रोह कर बैठते हैं। अज्ञान, जिनके हृदय में न राग है न द्वेष है, वो आपको प्रेम कर रहे हैं। क्यों? आप अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाएं, भगवत तत्व के ज्ञाता, भगवत प्रेमी बने, आप सब दुखों से मुक्त हो जाए। आपको लगता है कि ये विषय सेवन करने में हमारे दुश्मन हैं, अगर ये ना होते तो बढ़िया हम खुला। नहीं भाई, तुम अभी समझ नहीं पा रहे हो, तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे हृदय में बैठकर तुम्हारा नाश करना चाहते हैं। संतवाणी, गुरु कृपा, गुरु वाणी, यही आपको बचा सकती है, यही इनसे विजय दिला सकती है। इसलिए
हरि गुरु चरण सेवा अनुसरहु, अर्चन बंदन संतत करहु, दासन तन कर फल लहो, सख्य समर्पण भक्ति बढ़ाए। संपूर्ण हमारी चेष्टा एकमात्र प्रभु के रिझाने के लिए हो। बड़ा दुर्भाग्य है जो गुरुजनों की वाणी में क्यों म्यों करके मनमानी आचरण करते। हमारे पास गुरुजनों की कृपा से अस्त्र हैं ऐसे, जिन अस्त्रों से हम अपने को बचा लेंगे, तुम हमें फंसा नहीं पाओगे। जैसे आप शिष्य भाव से आए, प्रणिपातेन प्रश्नया, तो वैसे हम शासन वृत्ति रख के आपसे बात करेंगे। और आप कि क्या बिगाड़ लोगे, तो भगवत भाव तत्काल, मेरे प्रभु। अब तुम कुछ बिगाड़ ही नहीं पाओगे। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, परास्त नहीं कर सकते। शिष्य भाव तो शासन, उद्दंडता तो भगवत भाव, हमारा नहीं बिगाड़ सकते। हां, दुर्भाग्य है उस शिष्य का जो गुरु भगवत भाव करके उदासीन हो जाए। दुर्भाग्य है उसका। अहो भाग्य सौभाग्य है जो अपना मानकर उस पर शासन करे। देखते हैं तो कैसे कैसे तो नाच पड़ोगे। अब हम देखते हैं माया मुझे कैसे परास्त करेगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि है तो अब मुझे माया परास्त नहीं कर सकती। यो वृंदावन मावशेन मधुर धीर न्याय तस्मै नमः। मैं उस महाभाग्यवान धैर्यवान को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। श्रीपाद कह रहे हैं जो श्रीधाम वृंदावन में अखंड वास स्वीकार करके ऐसी रहने से रहता है। अगर हम वृंदावन में दोष दर्शन, दोष क्रियाएं, दोष वार्ता, तो देखो परम पावन भूमि है, ठीक नहीं है। कुछ ऐसी स्वाभाविक वृत्तियां हैं जो हमारे द्वारा त्रुटि हो ही जाती है। तो आप वृंदावन का आश्रय लिए हैं, जैसे मां बच्चे के लघु संकार और शौच आदि की अपवित्र क्रियाएं उसकी गोद में कर दे तो अपराध नहीं मानती, ऐसे वृंदाटवी अपराध नहीं मानती। पर यदि आप दोष दृष्टि करके अपने में गुण वृत्ति रख करके यहां के वासियों को पीड़ा पहुंचाएं, उद्वेग पहुंचाएं, निंदा करें, उनकी अवहेलना करें, तो कह रहे हैं दूरादेव पतंति नष्ट मतयो जाता अपराधा यतः। दूर फेंक दिए जाओगे, कभी वृंदावन आने लायक नहीं रहोगे। तुम्हारी मति को भ्रष्ट कर दिया जाएगा अगर ऐसा अपराध करोगे। कई बार सत्संग में यहां से पीछे तक वर्णन हुआ है कि और सब अपराध क्षमा हो जाएंगे, वैष्णव अपराध मत करना, संत द्रोह गुरु द्रोह मत करना, क्योंकि ये फिर तुम्हें कहीं त्रिभुवन थोड़े दिन आपको बढ़ावा मिलेगा माया के द्वारा कि बच गए यार, कितना जल रहे थे, अब तो खूब स्वतंत्रता है। हां, बस इसके बाद जिस दिन से हिसाब लागू होगा तो ब्रह्मा की भी ताकत नहीं कि तुम्हें बचा सके। उसे वैष्णव अपराध कहते हैं, उसे गुरुद्रोह कहते हैं। सावधान। श्रीपाद इसीलिए कहा हा वृंदाटवी किम करोमि न मनाग दुष्टेन्द्रियाणाम गणा। हा वृंदावन, मेरी तो सामर्थ्य नहीं है, ये इंद्रियां बड़ी दुष्ट हैं, कुमार्गगामी हैं, मुझसे कोई गलती करा सकती है, और ये एक है नहीं, बड़ी संख्या में है। उल्लंघ्या अखिल लोक धर्म पदवी माधावताम कुत्सिते। ये धर्म मर्यादा का उल्लंघन करके दुष्ट इंद्रियां कुत्सित गंदे भोगों की तरफ घसीट रही हैं। मुझ में शक्ति नहीं, ना कर्षे मन शक्ति रस्ते घटते क्षम्योपराधस्त्वयि क्वाप्यान्यत्र न मे सुखम तद गतिम मामुंच मामुंच माम। आहा, कह रहे हैं वृंदावन ये बहुत दुष्ट इंद्रियां हैं, और मैं देख रहा हूं ना कर्षे मन शक्ति रस्ते, मेरे मन में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं अपनी इंद्रियों को घसीट करके अपने हृदय में कैद कर सकूं। तो ये जो इंद्रियां बहिर्मुख होकर अपराध करती, अक्षम्योपराधस्त्वयि, अक्षम्य अपराध कर रही। पर एक प्रार्थना है, मैं जैसा भी अपराधी हूं, नीच हूं, हे वृंदावन, अब आपके बिना मैं जी नहीं सकता। ये बात समझिए। क्वाप्यान्यत्र अन्यत्र न मे सुखम न मे गतिम मामुंच मामुंच माम। मुझे कभी छोड़ना नहीं, कभी छोड़ना नहीं, कभी छोड़ना नहीं। ये बात
पकड़ लो वृंदावन को, और जो चूक है वो सब वृंदावन क्षमा कर देगा, पर वैष्णव अपराध मत करना। वैष्णव अपराध का मतलब किसी जड़ चेतन, ये सब वैष्णव धाम है। दोष दर क्या है को दो, यहां हम अपनी नहीं संभाल पा रहे हृदय की। देखो ना, हमारा ही हृदय गंदा है, इसीलिए चिदानंद वृंदावन को न देखकर हम दोष दर्शन करते हैं। जहां तुम्हें कहीं दोष किसी पे दिखाई देने लगे तो तुरंत लौटो, वो तुम्हारे अंदर है। लाल चश्मा वाला लाल ही देखेगा सृष्टि को, हरी चश्मा वाला हरा देखेगा। काला लगाए हुए हो तो आपको कालिमा दिखाई देगी। हमारे अंदर काम है तो काम ही दिखाई देगा, राम है तो सब राम में दिखाई देगा, श्याम है तो जित देखो तित श्याम में। तो गलती तो मेरे अंदर है ना, मुझे सुधार करना है। मैं सत्य वस्तु को देखने चला हूं तो मुझे दोष दृष्टि का पोषण नहीं करना। चलते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी कृपा करके भरत जी आदि के मध्य में संत और असंतों के लक्षण का वर्णन किया। प्रभु कह रहे हैं, नर शरीर धरी जे पर पीरा, करही ते साही महाभव भीरा। करही मोह बस नर अघनाना, स्वार्थ रत परलोक नशाना। भगवान श्री राम जी कह रहे, मनुष्य का शरीर धारण करके जो लोग दूसरे जीवों को दुख पहुंचाते हैं, अब आप देख लीजिए, जो मांस भक्षण आप करते हैं, जो आप ऐसे, ये बहुत बड़ा दंड मिलेगा आपको। अभी क्षमा होने का अवसर है, प्रभु की शरण में हो जाओ तो कह रहे, आम तो आम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। स्वामी है वो, क्षमा कर सकते हैं, दूसरे की सामर्थ्य नहीं है, क्षमा कर देंगे। भगवान स्वयं कह रहे हैं, मनुष्य का शरीर मैंने तुम्हें दिया और तुम दूसरे जीवों को दुख पहुंचाते हो, तो मृत्यु के महान कष्ट के भोगने के लिए तैयार हो जाओ। ये जो मनुष्य स्वार्थ परायण होकर, रसेंद्री जनेन्द्री परायण होकर के दूसरों को कष्ट पहुंचाते, कैसे राक्षस वृत्ति जागृत हो जाती है। तुम्हारा शरीर तुम्हें प्रिय है, तुम एक इंद्री के संयोग के लिए उसके पूरे जीवन को नष्ट कर देते हो। चाहे जनेन्द्री का संयोग हो या रसेंद्री का। रसेंद्री का तो मार काट के उबाल के खा रहे हो, जानवर पशु पक्षियों को, अरे राक्षसी वृत्ति जागृत हो गई। जनेन्द्री के भोग के लिए तुम दूसरे के शरीर को नष्ट कर दे रहे हो, मार दिया, जला दिया, काट दिया। ऐसी दुर्गति होगी नरक में कि नरक के प्राणी भी तुम्हें क्षमा दृष्टि से नहीं देखेंगे। जो नारकी जीव नरक भोग रहे हैं वो भी उससे, कहते हैं ना, तुम्हें नरक में जगह नहीं मिलेगी। नरक में जगह मिलने का मतलब ये, वहां के जीव भी तुम्हें घृणित भाव से देखेंगे। करही मोह बस नर अघनाना, स्वार्थ रत परलोक नशाना। काल रूप तिन कहा मैं भ्राता, शुभ अरु अशुभ कर्म फल दाता। मैं ऐसे नीच पापियों के लिए भयंकर काल रूप हूं, मैं उन्हें दंड देता हूं। ये भगवान कह रहे, वही भगवान सुन लो। जो नर होए चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तक मोही। तज छल कपट मोह मद माना, करो सद्यते साधु। जो सभी तयावा शरणाए, रखियो ताई प्रा। कोट विप्र बदला गए जाहू, आए शरण तो जो नहीं ताहो। ये शरणागत, अगर भगवत शरण नहीं हुई, मनमानी आचरण करते करते तुम्हारा जीवन भगवत विमुख व्यतीत हो गया, तो काल रूप तिनकर मैं भ्राता, मैं उनके लिए भयंकर काल रूप हूं, और उनकी शुभ अशुभ कर्मों की जो दुर्गति होती वो मैं उनको स्वयं देता हूं। अस विचारी जे परम शयाने,
भजहि मोहि संसित दुख जाने। हे भाई, जो विचारवान जन है वो ऐसा समझकर, जो परम चतुर है वो अपने आप को बचा लेते हैं। मानो आपको पता नहीं था इतना भयंकर होते हैं अपराध, अब आप सुन रहे हैं, नियम ले अब लो निशानी, ना 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 अब तो गलती हो गई, जीवन में गलती नहीं करेंगे। हे प्रियाजू, हे हरि, मैं आपकी सब सच्ची मानिए, बिल्कुल सब माफ हो जाएगा। बड़े कृपालु भगवान है, वो अगर कृपा न करे बहुत करुणाशील है। एक गांव में एक संत मंडली पहले भ्रमण करती रहती थी। वहां पहुंची तो पूछा, कुछ लोग थे कि यहां कोई पवित्र स्थान बगीचा आदि हो तो अपने ठाकुर जी विराजमान करें, उनकी सेवा करनी। तो फिर भोग राग आरती पूजा, तो वो उद्दंड कुछ होते हैं गांव के विनोदी, तो उन्होंने एक वैश्या का बगीचा था, कहा बहुत पवित्र बगीचा वो है गांव के किनारे, उसमें आप अपने ठाकुर जी को। सहज स्वभाव संतों का होता है, संत सरल चित जगत हित, स्वभाव सरल जगत मंगल भावना। तो विश्वास हमारा धन होता है, तो कोई जो बोले तो बिना बुद्धि लगाए विश्वास कर लिया, दोबारा पूछने की जरूरत नहीं। गए बगीचे में, जल छिड़का गया, सोहनी लगाई गई, ठाकुर जी विराजमान हुए, श्रृंगार हुआ, जब आरती हुई, शंख घंटा नाद। तो अपने बड़े मकान में रहती थी, वहां से झांक के दिखा, रे मुझ नीच पापिनी की यहां संतों का आनंद, संत दरस जिम पातक। पहली दृष्टि में क्या उत्तर अंदर से आया, मैं कितनी नीच पापिनी, फिर भी आज सौभाग्य संत मंडली। अब तो जाना चाहिए, सब संतों के चरणों में प्रणाम करना चाहिए। उस समय हीरे जवाहरात थाल में सजाए लेके रखा, प्रणाम किया। तो उनमें जो संत मंडली के मुखिया थे, उनसे कहा, भगवान ये सब भगवान की सेवा में और संतों की सेवा में लगा दे। उनका, पुत्री मुझे अपना परिचय दीजिए। अब वो कभी जीवन में किसी ने पुत्री नहीं कहा था, और इतने महापुरुष के अमृतमय वचन जब, तो आंसू आ गए। कहा, भगवान परिचय अगर जानोगे तो हमें दबका के भगा दोगे। नहीं नहीं बेटा, आप अपना परिचय बताइए। तो बोले, भगवान मैं वैश्या हूं, शरीर बेचती हूं कामी पुरुषों को, और उनसे जो धन प्राप्त होता है इसी विलास जो देख रहे हैं महल, ये सब उसी धन से। रो पड़ी, क्या भगवान मुझ जैसे नीच का भी कल्याण हो सकता है? कहा, हां बेटा, अगर तुम्हारा कल्याण ना होना होता तो हम लोगों को ठाकुर जी यहां लेके ही नहीं आते। जब द्रवहि दीन दयालु राग हो तो साधु संगति पाए। जिसका अंतिम जन्म होता है कि अब संसार चक्र में नहीं आना, उसे साधु समागम प्राप्त हो जाता है। तुम अब भगवान फिर इसका भंडारा करो। बोले नहीं, प्रयोग तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि अपवित्र चेष्टा के द्वारा कमाए हुए धन से यदि उसका प्रयोग किया जाए तो अपवित्र बुद्धि हो जाती है। हां, उपाय तुम्हें हम बताए देते हैं। तुम अपने समस्त आभूषण रत्नों को बेचकर एक सुंदर मुकुट तैयार कराओ और ठाकुर जी माथे पर मुकुट धारण करवाओ, तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। अब आज से तुम वैश्यावृत्ति का त्याग करो। अब लो निशानी, अब ना निशानी। आज से मैं आपके सामने, आप संतों के सामने शपथ खाती हूं, कभी ऐसे आचरण नहीं करूंगा। बोल, बस तुम अपने आभूषण और धन को बेचकर एक सुंदर हीरो से जटित एक मुकुट तैयार करो। वहां ठाकुर रंगनाथ जी का विशाल मंदिर था। अपने हाथ से तुम्हें प्रभु स्वीकार कर लेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु स्वीकार करेंगे। बड़ा उत्साह उसके जीवन में कि मुझ नीच आचरण करने वाली को आज ऐसा सौभाग्य मिलेगा। और जब ये बात वहां हरि पार्षदों को पता चली तो आपस में कि ऐसी वैश्या नीच, उसके
प्रार्थना करवाई आचार्य चरण से कि वो हमें दे दे, हम धारण करवा देंगे, आपकी आज्ञा को उल्लंघन भी नहीं होगा और ठाकुर जी की सेवा मर्यादा भी बने। बोले नहीं, हमने तो कह दिया है कि वो अपने हाथ से धारण करवाएगी। अब उनकी आज्ञा को कौन टाले। वैश्या ने सब बेच के सुंदर मुकुट तैयार किया और संत मंडली भी नाम कीर्तन कर रही, वो चढ़ाने के लिए थाल में मुकुट हिले, एकदम रुक गई। उनका बेटा रुक क्यों गई? भगवान मासिक धर्म हो गया। स्त्री में अपवित्र का कुछ नहीं, चलो गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, सकल मिटी कल्प। सब पार्षदों ने कहा भगवान अब तो बिल्कुल अमर्यादित चेष्टा है। वैश्या वो भी अपवित्र, मासिक धर्म। तो उनका ठाकुर जी अगर मुकुट ऐसे करते ही सर झुका दे तो मान लेना है ठाकुर जी की इच्छा, अगर ना झुकाए तो मेरा अपराध। जे ही कदम आगे बढ़ाया तो ठाकुर जी ने सर झुका दिया। और इतने करुणा वरुण वाले हमारे प्रभु हैं, तो हमको डरना भी नहीं। जो हमसे गलती अब तक हुई है, चिंता मत करो। कोटि विप्र बध लागे जाहू, आए शरण तजोन। जो नर होए चराचर द्रोही, चराचर का अपराध करने वाला हो और भगवान की शरण में आ जाए तो भगवान स्वीकार कर लेते हैं। यहां भगवान कह रहे हैं कि वही चतुर है। अस विचारी जे परम शयाने, भजहि मोहि संसित दुख जाने। ये संसार दुखमय है। भोगों की लुभावनी इस वाटिका में भूल मत जाना। नहीं, पापाचरण ही पापाचरण केवल बढ़ाता चला जाता है ये भ्रम। त्याग ही कर्म शुभाशुभदायक, बहुत सूक्ष्म बात है। भजहि मोहि सुर नर मुनि नायक। जो मेरे शरणागत जन होते वो शुभ अशुभ दोनों का त्याग कर देते हैं। शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग उच्चरय। शुभ अशुभ दोनों कर्मों का त्याग करते हैं, क्योंकि समस्त देवता धर्म सबके नायक मुझ श्री हरि का वो भजन करते हैं। ये भजन शुभ अशुभ दोनों को मिटाकर भगवदानंद की प्राप्ति। अगर शुभ है तो सोने की जंजीर है, उसमें भी बंधे हो। अशुभ है तो लोहे की जंजीर में बंधन दोनों में है। जो मैंने संत और असंतों के गुणों का वर्णन किया, इनको समझ करके संतों का संग करो और असंतों के संग का त्याग करो, तो तुम जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाओगे। सुनहु तात मायाकृत, गुण अरु दोष अनेक। गुण याऊ भय न देखी हैं, देखी सो अभिवेक। हे तात, हे भाई सुनो, ये सब माया के रचित गुण दोष हैं। इनकी कोई सत्ता नहीं है, न गुणों की न दोषों की। इसलिए सच्चा गुण विवेक यही है कि यहां ना किसी के गुण देखो ना दोष देखो, सब में भगवत भाव करो और निकल चलो इस माया से।